आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी इससे पहले, जैसे टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, वेलोसिटी। तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, यानी अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उस पर डिपेंड होने वाली दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी अपनी वैल्यू को चेंज करेगी। तो दोनों की वैल्यूज़ के बीच में अगर हम उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करें उस वेरिएशन को, तो हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसके द्वारा कवर की हुई डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से टाइम का वेरिएशन के टाइम के चेंज के साथ उसमें डिस्टेंस में कितना वेरिएशन हो रहा है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों के बीच में ग्राफ खींचकर। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ग्राफ है, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको हम इस तरह से बोलते हैं, डीटी ग्राफ भी बोल देते हैं इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो ग्राफ खींचते हैं वो एक्स वाई प्लेन में खींचते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, वाई और एक्स दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स, यदि एक्स एक्सिस हमने माना टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरी जो एक्सिस होगी वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। और हम इसको, इसकी मैग्नीट्यूड 1 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 इस तरह से सेकंड में इस तरह से वेरिएशन टाइम का है। उसके अकॉर्डिंग मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कवर 1 मीटर, 2, 3 और ये 4 मीटर। इस तरह से इस एक्सिस पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रही है और दूसरी एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, हमने मान ला कि पहले सेकंड में कोई मूविंग ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी 1 सेकंड और 1 मीटर, पॉइंट बनाइए। ठीक है, दूसरे सेकंड में, यानी टाइम तो लगातार बढ़ता ही जाएगा, बॉडी मूव कर रही है तो वो ऑब्वियसली उसकी डिस्टेंस कवर भी बढ़ेगी। दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर चल गया, तीसरे सेकंड में उसकी डिस्टेंस बढ़कर होगी 3 मीटर, तो पॉइंट रिप्रेजेंट ये करेगा। पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। इन 3 पॉइंटों को मिलाते हुए अगर हम लाइन खींच लें एक, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। इसी स्ट्रेट लाइन को हम ग्राफ कह सकते हैं। ये ही ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखें कि 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल की उस बॉडी ने, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में वो 3 मीटर पर पहुंच गई, यानी ईच सेकंड में वो मूविंग ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यानी ये एक यूनिफॉर्म मोशन को, ये ग्राफ एक यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ओके, तो यदि डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आए तो हम उसको कहेंगे ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन को एक दूसरे पॉइंट से भी हम समझ सकते हैं, उस पॉइंट का नाम है स्लोप। एक्चुअली स्लोप होता क्या है? स्लोप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारे ग्राफ का ढलान यानी बना हुआ ये वाला एंगल है। ठीक है, ये एंगल इसको थीटा से डिनोट कर सकते हैं, स्लोप यानी थीटा। इसका फॉर्मूला है y अपॉन एक्स, यानी y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। y एक्सिस में y एक्सिस डिस्टेंस को शो कर रही है और x एक्सिस टाइम को, तो y अपॉन एक्स यानी d अपॉन टी। d हो गया मीटर में और टाइम है सेकेंड, तो ये आ गया मीटर अपॉन सेकेंड। और ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एक वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, स्पीड का फॉर्मूला बन गया ना। तो इसका मतलब ये भी एक, वी कैन कंक्लूड दैट द स्लोप ऑफ dt ग्राफ शोज द वेलोसिटी। ठीक है, तो देखते हैं थीटा यानी स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी v, और d यहाँ इस पॉइंट पर देख लेते हैं, 3 मीटर डिस्टेंस है और ये 3 सेकेंड, 3 अपॉन 3 क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉडी जो मूव कर रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूविंग कंडीशन में है। किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर और टाइम कितना है? 2 अपॉन 2 भी क्या हो गया? 1,
यानी हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, इसलिए ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये ग्राफ कुछ कर्व्ड होता इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्लोप यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर बढ़ गया, स्लोप इसका वेरी कर गया, स्लोप वेरी कर गया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी चेंज है, लगातार वेरी कर रही है। इसका मतलब ये सेकंड ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगी। ठीक है, और अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम, एक्स एक्सिस टाइम और ये वाई, और ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, इसका मतलब स्लोप 0 हो गया। ठीक है, इस टाइम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ है 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी वेलोसिटी क्या होगी 0, यानी ये ग्राफ रेस्ट मोशन को शो करता है। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टेंस टाइप ग्राफ। दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने 3 कंडीशन बताई है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड ये कर्व्ड लाइन है यानी स्लोप चेंज, और ये स्ट्रेट लाइन ये स्लोप 0 यानी वेलोसिटी 0। स्लोप का मतलब ढलान या एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ ग्राफ। देखो जरा, एक्स एक्सिस भी ये है और ये ग्राफ भी इस तरह से पैरेलल हो गया, थीटा 0 तो वेलोसिटी 0, यानी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, थैंक यू।